गुज़िश्ता साल मैंने सेठ अब्दुल शकूर सपना के नाम से एक तहसीन कारी का काम माननीय आयुक्त गोसावी साहब से निधि लिया था 37 लाख रुपये की। उसमें एक वाल कंपाउंड लिया था इमाम संडो अखाड़े का, जिसका अब अंदर मौलाना अब्दुल हाद हज़ारी साहब के नाम की लाइब्रेरी बनना है, जिसका पैसा इमरान प्रताप बड़ी साहब ने दिया है। मैं समझता हूँ कि आपके लेटर की वजह से काम रुका था, उन्होंने लेटर अभी परसों के दिन पोर्टल के ऊपर डाल दिया और वो लेटर का अगर हो सकता तो इस हफ्ते में टेंडर निकल जाए, और नहीं तो आचार संहिता के बाद वो काम को मुकम्मल पाया तकमील तक उसको भी पहुँचाना है। ये काम जो है तहसीन कारी का जिम खाना, लेडीज जिम खाने का जो है, ये जो मैं जब स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था 17-18 में, तो मैं समझ 17 में, उस वक्त तो मैंने इब्राहिम सेठ महापौर थे, हमने नियोजन समिति के डीपीडीसी के नहीं गवर्नमेंट की एक निधि आई थी 70-30 से मैंने वो काम को आगाज़ किया था जिसका, और उसको माया तकमील तक पहुंचाने के बाद मैं समझता हूं कि वो 5-7 साल से वो इमारत बन के पड़ी थी। हमारे उसको सियासी नज़र हो गई थी उस वक्त, तो हमारे 5 साल हम लोग इक़्तिदार में नहीं थे, क्योंकि हम लोग मुफ्ती साहब की पार्टी से सुन के आए थे। उस वक्त के महापौर शेख रज़ीज़ साहब और मोहतरमा तायरा मैडम साहिबा ने हमको 5 साल तक के कोई निधि नहीं दिया। अगर वो निधि देते तो ये 5 साल पहले ये जिम खाना शुरू होता। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में अल्लाह की मसलियत होती है, उसके लिए मैं मायूस नहीं होता। काम है, काम आज नहीं तो कल होगा। बहरहाल आज वो वक्त तो आया कि 1 करोड़ रुपये की लागत से बन के, और जिसमें सामान मिला के मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1 करोड़ रुपये के तखमीने से आज हमारे काम का शुरुआत हो रही है। कल से माँ बहनों को खोल दिया जाएगा जिम, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सामान जो रह गया था वो कल तक के दिल्ली से गाड़ी आ रही है, उसमें वो सामान भी आ जाएगा। जैसे चरने जो चलते जिस मशीन के ऊपर, उस मशीन का एक ही थी तो उसको मैंने डबल कर लिया। जो जो सामान लगने वाले है, ज़्यादा नंबर ना रहे माँ बहनों के, उसके लिए उसको अपने 2-2 कर लिए। तो आज वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त तो आया और हमने आज उसका इफ्तिताह किया। और ये सब अल्लाह की मर्ज़ी के बिगैर नहीं होता, क्योंकि अल्लाह का फ़ैसला था। हो सकता हो कि इसका फ़ायदा मुझे आज असम्बली में मिले, तो आज वो उसका इफ्तिताह हुआ। और मैं समझता हूँ कि आयुक्त साहब ने भी भरपूर ताउन किया, और तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के ज़िम्मेदारान, वो लोगों को भी काम का बहुत जज्बा है, और वो भी समझते कि हमारा नेता जो एजाज़ बेग वो काम करता। आपने देखे कि बुनकर भवन का जो काम है वो भी शुरू हो गया। ऐसे काम अभी 17 करोड़ रुपए के, और मैं आपको उस दिन भी डिटेल में बताया, आज फिर बता रहा हूँ कि 17 करोड़ रुपए के काम शुरू होने वाली है, जिसके अंदर से मैं साथ समझता हूँ कि आज़ाद नगर एरिया के सभी रोड है, यानी मैं समझता हूँ इफ्तिकार पहलवान के घर से लेके तो डायरेक्ट कारवा चौक, और कारवा चौक से लेके सलाउद्दीन अय्यूबी चौक, और ये संडास के पास से तो डायरेक्ट गांधीनगर चौक तक के एक रोड, बड़ा रोड है। ऐसे तमाम रोडों का इफ्तिताह मैं समझता हूँ 1-2 रोज़ के अंदर कर देंगे। और अगर आचार संहिता लग गई और हमने इफ्तिताह नहीं किया तो हम काम की शुरुआत कर देंगे, क्योंकि वर्क ऑर्डर हुआ रहेगा और हम काम की शुरुआत करेंगे। खासकर मैं बात करूँगा जिम खाने को लेकर, तो उसके रूल और रेगुलेशन क्या रहेगा? उसका रूल रेगुलेशन यही रहेगा कि वहाँ पर एक वॉचमैन बैठेगा गेट के ऊपर, माँ बहनें अंदर रहेंगी, और कोई भी लड़का म्हणजे 10 साल के ऊपर का कोई बच्चा अंदर नहीं जा सकता, और ना कोई जेंट्स से जा सकता। वो बाहर ही उतारेगा अपनी माँ बहनों को, अपनी बीवी को, जो जिस तरीके से लेकर आएगा, और वो अपना अंदर चले जाएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो उसको इजाज़त रहेंगी कि वो बाहर से अपने घर वालों को लेके जाए। और सब तरफ से आपने देखा होगा कि पूरा पत्र लगा हुआ है, वॉल कंपाउंड है, उसके बाद भी अंदर पर्दे का इंतज़ाम है। अंदर सब चीज़ से ले से 2 बाथरूम बनाए गए हैं, एक इंग्लिश टॉयलेट है, एक सादी टॉयलेट है। और अभी मैं समझता हूँ कि सोना बाथ और स्टीम बाथ क्या क्या रहता है वो अभी अपन लोग उसके बारे में, ये ना ये बार उसके भी 2 खोली बना चुके हैं, वो भी हम शुरू करने ले। हर चीज़ से लेस रहेगा माँ बहनों की सेहत के लिए इतना रहेगा। सुबह से लेकर तो शाम को 7 बजे तक हमारी माँ बहनें रहेंगी, और उसके बाद जो है ना 8 बजे से 11 बजे तक के हम लोग एक शिफ्ट जेंट्स रखेंगे। ऐसा हमारे प्रोग्राम के अंदर तय हुआ, और बाकायदा कल से जिम खाना शुरू होगा। जिन जिन लोगों को नाम लिखाना रहेगा वो आकर जिम खाने के ऊपर जो लेडीज़ बैठेंगी वो लेडीज़ पे अपना नाम लिखाएंगे, और शाम में जो जेंट्स रहेगा वो जेंट्स अपना नाम लिखाएंगे। फीस को लेकर कुछ मशवरा किया आपने, कितना रखना है? फीस का तो एक नॉमिनली रहेंगी। देखो असल में क्या है, इसका जो सिखाने वाले रहेंगे उसको तो यहीं से पगार देना होगा, कारपोरेशन तो कोई पगार देगी नहीं। वहाँ पर जो माँ बहनें रहेंगी वो जो सफाई वाली रहेंगी, जो वॉचमैन रहेगा, जो ट्रेनर, 3 ट्रेनर लगने वाले मेरे हिसाब से, तो 3 ट्रेनर की पगार वगैरह उतना पैसा वहाँ से चले जाए, बस उतना ही हम लोगों को लेना है। उसके अंदर किसी से कोई धंधा पानी का हिसाब नहीं है कि भाई पैसा कमाना है, ऐसा कोई मामला नहीं है वहाँ पर।
उसके बाद मल्हार जन क्रांति, उसके बाद सिस्टम। मैं और 2-3 फूल आ रहे मोहतरमा डॉक्टर, उसके बाद हमारे पास शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष, इनको हमने देने का तैयार कर लिया है, बहुत जल्दी इनका लेकर आ जाएगा। मोहतरमा सारा मैडम का भी फूल हाथ 2-3 चाकू। जो फूल आ रहे हैं हमारे डॉक्टर मौसम के हाथों। मशरूफियत के साथ साथ हम लोग रोजा भी रखते हैं, हम लोग तिलावत भी करते हैं, हम लोग तहज्जुद भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जहन में बिठा लिया होता है कि हमको इसके लिए वक्त निकालना है। इसी तरह अगर आपने अपने जहन में बिठा लिया कि आपको दिन खाने वाले के लिए ज्यादा नहीं, आप रमजान महीने में इतना मसरूफ होने के बावजूद तिलावत भी कर लेते हो, तहज्जुद भी पढ़ लेते हो। यही बात अगर आपने अपने जहन में बिठा लिया ना कि मुझको रोज जिम खाना जाना है, तो देखिए आप मुस्तकिल मिजाजी से जिम खाना भी आएंगी, आपकी सेहत पर उसका अच्छा असर पड़ेगा और आप महसूस करेंगी कि आने वाली हमारी नस्लों को भी उसका फायदा मिल रहा है। तो बहु बेटियों को इसकी इजाजत दें और खुद भी आए इस जिम खाने से फायदा उठाएं। आप देखेंगे इलाज बेचने के बहुत सारी दवाओं का खर्चा बढ़ेगा। आज अगर हम लोग ये बोलते हैं कि इस इलाके का या बल्कि शहर के कामयाब तरीन कारपोरेटरों में से कोई एक कारपोरेटर कल तक एजाज देख का, आज तो शहर बल्कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का शहरी लीडर भी हो गया। तो क्या था? मैं कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार होने के स्थिति से आपको ये जरूर कहूंगा कि सब इलेक्शन है, आज 25 सालों चल रहा है, तो क्या उसका हक नहीं है कि आने वाले इलेक्शन में वो नुमाइंदगी का हक रखे और आपकी वोटें उसके लिए मखसूस रहे। नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि लोग मेरे साय में आराम फरमाते रहे और मैं दीवान होने की सजा पाता रहा। वो आपके लिए मर रहा है, आपकी सेहत के लिए, आपके बच्चों के मुस्तकबिल